एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 4th द रेड ट्रैप इसके मैं 9 क्वेश्चन आंसर पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज जो बचे हुए जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन मैं कहानी का पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ ताकि आपको जो कहानी है वो माइंड में आ जाए। जो रेड ट्रैपर होता है वो क्रोफ्टर के घर से मनी स्टोल करके मनी चुरा कर वो जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर वो रास्ता भटक जाता है, रास्ता भूल जाता है। तब वो बैठ जाता है और वो सोचता है। तब उसे ये आइडिया आता है कि ये पूरा जो संसार है वो रेड ट्रैप है, वो चूहेदान है, जिसमें जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो लालच को देखकर फंस जाते हैं, जिस तरीके से मैं फंस गया हूँ। तब उसे थोड़ी देर के बाद कहीं से आवाज़ आती है और उसे लाइट भी दिखाई देती है, तो उधर की तरफ वो चल देता है पैडलर। और चलते चलते वो एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो कि आयरन मास्टर होता है। वो अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको सुपरवाइज़ करता है, देखता रहता है वो। तो जब वो पैडलर को देखता है तो पैडलर बहुत ही गंदे कपड़ों में है, बहुत गंदा दिख रहा है वो। लेकिन जो आयरन मास्टर होता है जब पैडलर को देखता है वो सोचता है कि ये तो मेरा जो ओल्ड फ्रेंड्स में से एक है, ये वो इसे अपना मित्र मान लेता है कि ये तो मेरा वो वाला दोस्त है, पुराने वाला मेरा मित्र है। और उस दिन 25 दिसंबर होता है, क्रिसमस का दिन होता है। तो आयरन मास्टर सोचता है कि मैं अपने दोस्त को घर पर इनवाइट कर देता हूँ ताकि ये हमारे साथ जो आज की रात है वो स्पेंड कर सके। लेकिन जब जो आयरन मास्टर होता है वो क्रोफ्टर से घर जाने के लिए कहता है तो पैडलर उसका जो इनविटेशन होता है वो ठुकरा देता है। वो नहीं जाता क्योंकि वो चोरी करके आ रहा है कहीं से, और वो सोचता है कि अगर मैं इनके घर जाऊंगा तो ऐसा होगा जैसे कि शेर की गुफा में चला गया हूँ मैं, इट मीन्स मैं फंस जाऊंगा। वो मना कर देता है। तब आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला को बुला कर लाता है। एडला उससे रिक्वेस्ट करती है पैडलर से जाने के लिए, तब वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो चलिए अब हम अपना ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो है व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विलमेंसन्स इन्विटेशन। फेरी वाले ने एडला विलमेंसन के निमंत्रण को स्वीकार क्यों कर लिया। द आयरन मास्टर मिस्टूक द पैडलर फॉर वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड। जो आयरन मास्टर था उससे गलती से वो उसे अपना एक दोस्त मान लेता है पैडलर को। ही इन्वाइटेड द पैडलर टू हिज होम। और वो इन्वाइट करता है पैडलर को कि हमारे घर पर चलो। बट द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। लेकिन जो पैडलर होता है वो इन्विटेशन को डिक्लाइन कर देता है, वो नहीं जाता, ठुकरा देता है वो। देन द आयरन मास्टर्स यंग डॉटर एडला विलमेंसन्स केम। तब आयरन मास्टर की जो बेटी होती है वो वहाँ पर आती है। शी डिड नॉट हेट हिम फॉर हिज सैबी क्लॉथ्स। जो एडला है वो उस पैडलर के जो कपड़े होते हैं बहुत ही सैबी होते हैं। सैबी इट मीन्स रेज, बहुत फटे पुराने कपड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानती है। शी लुक एट हिम, वो उसकी तरफ कंपैशनेट, वो उसकी तरफ आवेशयुक्त देखती है। ही रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे, यहाँ पर शी आएगा। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद दैम और ऑन द क्रिसमस ईव। जो एडला होती है वो रिक्वेस्ट करती है पैडलर से कि आज की जो रात है आप हमारे घर पर ही स्पेंड करिए, क्योंकि आज हमारे घर पर क्रिसमस डे सेलिब्रेशन है। हर मैनर वाज सो फ्रेंडली। उसका जो एडला का जो कहने का तरीका होता है वो बहुत फ्रेंडली होता है, इसीलिए पैडलर उसके जो इनविटेशन होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर। एडला को फेरी वाले के बारे में क्या संदेह था। When एडला सा द पैडलर, जब एडला पैडलर को देखती है, हिज सैबी कंडीशन, उसकी बहुत बुरी हालत होती है पैडलर की, बहुत पुराने कपड़े और बहुत गंदा दिखता है वो। शी हैड हर अवन डाउट अबाउट हिम, तो उसे थोड़ा सा डाउट होता है उस पर। शी थॉट, वो सोचती थी कि परहैप्स ही हैड स्टोलन समथिंग, शायद वो चोरी करी है उसने कहीं पर। और इट वॉज पॉसिबल, ऐसा संभव हो सकता था
ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, और वो जेल से बचकर आया है। वो ऐसा थोड़ा सोच रही थी एडला। ही डिड नॉट लुक लाइक एन एजुकेटेड मैन, वो बिल्कुल भी उसे पढ़े लिखे व्यक्ति जैसा नहीं दिख रहा था एडला को। दैट इज़ वाई, यही कारण था कि शी हैड डाउट अबाउट द पैडलर, उसे पैडलर के बारे में थोड़ा संदेह हुआ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। आयरन मास्टर को अपनी भूल का एहसास कब हुआ, कब उसे पता चला कि जो पैडलर है वो उसका मित्र नहीं है। द आयरन मास्टर टुक द पैडलर होम, आयरन मास्टर पैडलर को घर पर ले जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, हिज वैलेट बाथ एंड शेव्ड हिम, उसे नहलाया जाता है, उसकी शेविंग की जाती है। एंड ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम इन ब्रॉड डे लाइट, और जब आयरन मास्टर उसे दिन के प्रकाश में अपने सामने देखता है, उसको बात कराने के बाद और उसकी शेविंग कराने के बाद क्लियर उस आयरन फेरी वाले का जो फेस होता है वो क्लियर दिख जाता है। नाउ एवरीथिंग बिकेम क्लियर, अब हर चीज़ क्लियर हो जाती है। द आयरन मास्टर रियलाइज्ड दैट, अब आयरन मास्टर को समझ आ जाता है कि ही हैड मेड अ मिस्टेक अबाउट हिम, कि मैंने तो गलती कर दी। ही वॉज नॉट हिज ओल्ड रेजिमेंटल्स कॉमरेड, कि ये मेरा कोई भी साथी नहीं है, ये मेरा मित्र है ही नहीं। तब आयरन मास्टर को पता चलता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द पैडलर से इन हिज डिफेंस when it was clear that he was not the person that the iron master had thought he was। जब यह मालूम हो गया कि फेरी वाला कि वह फेरी कि फेरी वाला वह नहीं है जो उसके बारे में सोचा गया है, जब आयरन मास्टर को ये पता चल जाता है कि ये मेरा मित्र नहीं है, तो उसने अपने बचाव में क्या कहा, फेरी वाला क्या कहता है आयरन मास्टर से अपने बचाव में। इन द ब्रॉड डे लाइट, दिन के पूरे प्रकाश में, इट बिकेम क्लियर टू द आयरन मास्टर, ये आयरन मास्टर को क्लियर हो जाता है कि पैडलर वाज नॉट हिज ओल्ड कॉमरेड, कि उसका जो पैडलर है वो उसका ओल्ड फ्रेंड नहीं है, पुराना मित्र नहीं है, वो कोई और है। ही इज़ अ स्ट्रेंज, जब वो ये बात समझ जाता है, ही टोल्ड हिम, वह उससे कहता है कि ही वुड हैंड हिम ओवर टू द शेरिफ, कि मैं तुम्हें शेरिफ को दे दूंगा, तुम मेरे मित्र नहीं हो। शेरिफ मतलब पुलिस, कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगा। एट दिस, इस पर द पैडलर सेड इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में जो पैडलर होता है वो कहता है कि ही नेवर ट्राइड टू चीट हिम, कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा करने की कोशिश नहीं की, मैंने तुम्हारे साथ चीट नहीं किया। ही नेवर प्रिटेंड टू बी हिज फ्रेंड, और ना ही मैंने दिखावा किया कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। ही इंस्टेड दैट ही वॉज ओनली अ पुअर रेड ट्रैप सेलर, बल्कि मैंने तो बताया कि मैं एक गरीब रेड ट्रैप सेलर हूँ, मैं तो एक चूहादानी बेचने वाला व्यक्ति हूँ। बट दे इंस्टेड ऑन ब्रिंगिंग हिम होम एंड गिविंग हिम शेल्टर, लेकिन आप मुझे घर पर लेकर आए और मुझे शेल्टर दिया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Why did Adla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? जब एडला को फेरी वाले की वास्तविकता का पता चल गया तो उसके बाद भी उसने उसका स्वागत क्यों किया? द पेडलर्स आइडेंटिटी वॉज रिवेल्ड, पैडलर की जो पहचान थी वो उजागर हो गई थी, वो पता चल गई थी सबको कि वो एक फ्रेंड नहीं है, वो तो एक फेरी वाला है। द आयरन मास्टर आस्क हिम टू गो अवे, आयरन मास्टर ने उससे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, गुस्से में उसने बोला कि आप यहाँ से चले जाइए। बट हिज डॉटर एडला स्टिल एंटरटेन हिम, लेकिन जो उसकी बेटी थी आयरन मास्टर की एडला, वो उसे अभी भी एंटरटेन कर रही थी। सी फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और वो उससे सॉरी भी, उसे बुरा भी लग रहा था। सी टोल्ड हर फादर, और जो कुछ उसने कहा कि एडला ने फेरी वाले से कहा, जो कुछ मेरे पिता ने कहा है उसके लिए सॉरी वो कर रही थी। द पैडलर वाज नॉट वेलकम एनीवेयर,
पेडलर का ऐसा वेलकम पहले कभी नहीं हुआ था। शी वॉन्टेड दैट, वो चाहती थी कि ही शुड इंजॉय अ डे पीस विद दैम। एडला चाहती थी कि आज का जो दिन है वो शांति से व्यतीत होना चाहिए। मोर एवर, हालांकि दे देमसेल्फ हैड इन्वाइटेड हिम, हालांकि उन्होंने ही उसे इनवाइट किया था। एंड प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और उन्होंने कहा था कि हम क्रिसमस पर खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। नाउ इट वाज रॉन्ग टू चेज हिम अवे, अब ये गलत था। अब एडला समझ गई थी कि ये गलत होगा अगर मैं उसे भगाऊंगी या उसका उस रात एंटरटेनमेंट नहीं करूंगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। फेरी वाले द्वारा छोड़ा गया उपहार देखकर एडला प्रसन्न क्यों हुई। फेरी वाला चला जाता है लेकिन एडला के लिए वो उपहार छोड़कर जाता है। तो क्या छोड़कर जाता है? ऑल्दो द पेडलर्स आइडेंटिटी हैड बीन रिवेल्ड, यद्यपि जो पेडलर था उसकी जो पहचान थी वो रिवेल्ड हो गई थी, वो पता चल गई थी। एडला हैड इंस्टेड दैट ही शुड से देम ऑन द नाइट। एडला ने कहा कि ही शुड स्टे, कि आज आप हमारे यहाँ पर रुकिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस का डे था उस दिन। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट द चर्च में सी केम टू नो द पेडलर हैड रोब्ड एन ओल्ड मैन। जब एडला अगले दिन चर्च में जाती है तो एडला को पता चल जाता है कि जो एक क्रॉफ्टर को लूटा गया है, पेडलर ने ही लूटा है। तो तब पेडलर की जो असलियत होती है वो जान जाती है। हर फादर वाज श्योर, उसके पापा को विश्वास हो जाता है कि इन देयर एब्सेंस, कि अगर हम नहीं रहेंगे ना, ही माइट हैव स्टोलन देयर सिल्वर स्पून, अगर हम नहीं रहे ना तो हमारे घर में जो पेडलर है अभी वो कुछ चुरा लेगा, सिल्वर स्पून्स चुरा लेगा। बट व्हेन दे केम बैक, एडला जब वे वापस अपने घर पर गए तो एडला ने पाया कि पेडलर हैड नॉट टेकन एनीथिंग अवे, पेडलर कुछ भी नहीं ले गया था वहाँ से। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ ही हैड लेफ्ट अ रेड ट्रैप एज अ गिफ्ट, वो एक चूहेदान छोड़कर गया था गिफ्ट के तौर पर एडला के लिए। एंड ही हैड ऑल्सो लेफ्ट द 30 क्रोनोर्स, और वो जो पैसे चुरा कर लाया था पेडलर वो भी वहीं पर रख जाता है वो। दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम द ओल्ड क्रोफ्टर, जो धन उसने क्रोफ्टर से चुराया था वो धन भी एडला के पास रख जाता है वो। इन हिज लेटर, और एक लेटर रख कर जाता है। उस लेटर में द पेडलर हैड प्रेज्ड एडला, जो पेडलर है वो प्रेज करता है, एडला की प्रशंसा करता है। एंड हर हॉस्पिटैलिटी, जो उसने उसका रेस्पेक्ट किया, सम्मान किया मेहमान एज अ गेस्ट। सो इसीलिए एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय हिम, इसीलिए एडला खुश हो जाती है जब वो गिफ्ट देखती है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वो स्टाहल। फेरी वाले ने अपने हस्ताक्षर कैप्टन बॉन स्टाहल के रूप में क्यों किए थे? फेरी वाला जो लेटर देकर जाता है एडला को, उस पर कैप्टन के साइन कर देता है, वो दोस्त जो था उसके साइन कर देता है वो। द पेडलर वाज अ पुअर वैगाबॉन्ड, जो पेडलर था वो तो एक गरीब, वैगाबॉन्ड कहते हैं जो इधर उधर फिरते रहते हैं गलियों में, वो तो एक गरीब फेरी वाला था। बट द आयरन मास्टर मिस्टूक हिम टू बी हिज ओल्ड फ्रेंड कैप्टन, लेकिन आयरन मास्टर ने उसे गलती से अपना ओल्ड कैप्टन जो था वो मित्र मान लिया था, स्टेल मान लिया था। ही एंड हिज डॉटर ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस, उसने और उसकी बेटी ने उसे बहुत काइंडनेस के साथ ट्रीट किया। दे इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस, उन्होंने उसे घर पर इन्वाइट किया, उसे खिलाया, उसे कपड़े दिए। वैन द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, जब आयरन मास्टर को अपनी गलती का पता चल जाता है, ही आस्क हिम टू गो अवे, तो वो कहता है चले जाओ यहाँ से। बट हिज डॉटर एडला इंस्टेड ऑन हिज स्टेइंग देयर, लेकिन इसकी जगह पे जो एडला होती है उसे वहाँ पर रहने के लिए कहती है। द काइंडनेस एंड द सिंपैथी शोन टू हिम बाय एडला मूव्ड हिज हार्ट, जो एडला ने जो काइंडनेस और सिंपैथी दिखाई थी उसके प्रति, उससे जो पेडलर होता है उसका जो हृदय
परिवर्तन हो जाता है, उसके थॉट्स बदल जाते हैं। इसीलिए ही साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टेल, इसीलिए वो कैप्टन के सिग्नेचर कर देता है। इन द एप्रिशिएशंस ऑफ द लव दैट ही रिसीव देयर, प्रशंसा में और उस प्रेम में जो उसे वहाँ से उन दोनों से मिला था, एडला और आयरन मास्टर से। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।